जय हिंद एंड आई वेलकम यू टू ज्ञान एकेडमी। यहाँ पर एक न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान को खरीद सकती है भारत की एक कंपनी टाटा। आइए जानते हैं कैसे। पाकिस्तान में लंबे समय से केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक साहब सरकार चला रहे हैं। वहीं पाकिस्तान का पीएम कौन बनेगा इस बात की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। पहले ही स्थिति ये थी कि इनके यहाँ के हालात आर्थिक रूप से बहुत ही खराब थे। ऐसी स्थिति में इमरान खान का सत्ता से चले जाना, अपोजिशन पार्टीज का अपने द्वारा कोलिजन करके शहबाज शरीफ के नेतृत्व में सरकार का बनाना, उसके बाद केयर टेकर पीएम के माध्यम से री इलेक्शन करवाना, फरवरी में इलेक्शन होना और आज तक पीएम की घोषणा ना होना, ये सभी वो कारण हैं जिनके चलते हुए पाकिस्तान की स्थिति लगातार नीचे गिरती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में एक ऐसी खबर सामने आ जाए जिसको पढ़ते ही आपके मन में ये भाव आ जाए, टाटा पाकिस्तान को खरीद सकता है। भारत देश की एक कंपनी टाटा ग्रुप की कुल वैल्यूएशन पाकिस्तान के जीडीपी से ऊपर निकल गई है। पाकिस्तान के हालात इलेक्शन के बाद से स्थिर नहीं है। 2021 के स्टैट के हिसाब से पाकिस्तान की पॉपुलेशन लगभग 24 करोड़ है, हमारे उत्तर प्रदेश के आसपास। वहीं हमारे भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है। इन देशों की पॉपुलेशन में लगभग 6.5 गुना का अंतर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर जीडीपी का कंपैरिजन हो जाए तो पाकिस्तान की जीडीपी 340 बिलियन डॉलर की है और भारत की जीडीपी 4.11 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि 12 गुना का अंतर है। आईएमएफ के हिसाब से दुनिया में 46वें नंबर पर पाकिस्तान की जीडीपी है, जिससे कुछ ही पीछे यूपी की जीडीपी है, जो कि 300 बिलियन से ऊपर यूपी की जीडीपी भी स्टैंड करती है। हाल ही में पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को। उनके यहाँ इलेक्शन के दिन ही लेट नाइट पीएम अनाउंस हो जाना चाहिए था। अब तक सरकार बन जानी चाहिए थी। ऐसे में हमारे सामने बहुत सारे आर्टिकल निकल कर आ रहे हैं जिसमें यह कयास लगाए जा रहे हैं यहाँ पर संभवतः सेना ही शासन करेगी, क्योंकि 10 दिन बीत चुके हैं, अभी तक इनके यहाँ पीएम नहीं डिसाइड हुआ है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी किसी देश के अंदर स्थिर सरकार ना हो, जब देश का संचालक ही ना हो, जहां देश को दिशा देने वाले लोग नहीं हैं, आप विचार कीजिए ऐसा देश किस दिशा में जाएगा। इलेक्शन होने के 2 महीने पहले ही केयरटेकर पीएम बैठा दिया गया था और फरवरी खत्म होने को है और पाकिस्तान अनाथ स्थिति में आगे बढ़ रहा है। जनता के नाम पर फैसले केयरटेकर पीएम ले रहे हैं जिनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। जो लीडर्स हैं वो जेल में हैं, जो जीते हैं वो असमंजस में हैं। ऐसी स्थिति में उस देश का क्या होगा वो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था से समझ आता है। क्योंकि हेडिंग बनती है यहाँ की इकोनॉमी स्थिर करने के लिए सरकारें बनाई जा रही थी। उनका डेब्ट अब अलार्मिंग पोजीशन में आ चुका है। विचार कीजिए, जिस देश की जीडीपी 340 बिलियन डॉलर की हो, वहां लगभग पौने 300 बिलियन डॉलर का कर्ज हो, जहां खर्च चलाने के लिए लगभग 8 बिलियन डॉलर का ही फॉरेस्ट रिजर्व हो। ऐसी स्थिति में कौन लीडर बनेगा जो इसे इस स्थिति से बाहर निकालेगा। यहाँ पर एक न्यूज़ ब्रेक हो रही है जो आपको समझा पाएगी कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। खबर यह है कि भारत की एक कंपनी जिसका नाम है टाटा, जो कि ग्रुप ऑफ कंपनीज है, की लगभग 25 से अधिक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। उसकी कुल वैल्यूएशन पाकिस्तान की जीडीपी के ऊपर निकल चुकी है। जहां पाकिस्तान की जीडीपी 340 बिलियन डॉलर है, वहीं टाटा 350 का वैल्यूएशन पार कर चुका है। आपको याद होगा वर्ष 2018 में 26/11 का वो हमला, जिसमें पाकिस्तान की ओर से भेजे गए आतंकियों ने टाटा के होटल ताज पर हमला किया था। ताज होटल के हमले का टाटा इस प्रकार से बदला लेगा, ये संभवतः किसी पाकिस्तानी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वर्तमान में टाटा ग्रुप को हेड कर रहे हैं नटराजन चंद्रशेखर जी। टाटा ग्रुप की जो सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे हम टीसीएस के नाम से भी जानते हैं, टाटा का जो मार्केट कैपिटल है वो पाकिस्तान से बड़ा है। टाटा ने न केवल इंडस्ट्रीज दी बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। यहाँ पर कुछ कॉलेजेस सामने निकल कर आ रहे हैं जिसका स्वामित्व टाटा के पास है, जैसे कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम टीआईएफआर के नाम से भी जानते हैं, जो कि आईआईटी के इक्विवेलेंट मानी जाती है।
और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस, टाटा मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर एवं अन्य के मार्केट कैपिटल के हिसाब से अगर इंडिविजुअल कंपनी की बात करें तो 25 कंपनियों का समूह है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर है। वहीं टाटा ग्रुप की टीसीएस नंबर 2 पर स्थान रखती है। वहीं भारत वर्सेस पाकिस्तान करने वालों को ये पता हो कि भारत की जीडीपी 4.11 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि पाकिस्तान से 12 गुना बड़ी जीडीपी है। वहीं अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो पाकिस्तान से 80 गुना ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं। पाकिस्तान के पास जहां 8 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, वहीं भारत सवा 600 बिलियन डॉलर का रिजर्व रखकर इनसे कईयों कदम आगे निकलकर चल रहा है। पाकिस्तान के एक थिंक टैंक जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है, इनका कर्ज संकट बहुत ही खराब स्थिति में आगे बढ़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।